गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पीछे एक्सरसाइज पे डेसिमल कर दिया है। अब हमारा नया चैप्टर है वो चैप्टर 4, जिसमें हमें रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन क्या होगा? a number which can be written on the which can be written on the form of in the form of p by q या p over q। okay, here q is natural number and p is whole number और p is integer। तो q इज नेचुरल नंबर। q को हमने क्या कर दिया? नेचुरल नंबर कर दिया और p को इंटीजर बोल दिया। तो इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी को बोल दिए हम रेशनल नंबर बोल दिए। जैसे h इंटीजर लो, इंटीजर कोई भी माइनस, इंटीजर का एग्जांपल क्या है? -1 -2 -3 सो हम कुछ भी ले लो, ठीक है? या फिर प्लस में लिखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और q इज नेचुरल नंबर। तो मैं लेता हूँ 1, मैंने इंटीजर दिया 1 अपॉन r। q इज नेचुरल नंबर, तो q लेता हूँ कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 2 लिया मैंने। फिर मैंने एक इंटीजर लिया 0 और q लिया 1 2 3 1 लिया, ठीक है? फिर दूसरा -3 लिया मैंने, एक इंटीजर लिया -3 और मैं q लेता हूँ क्या? q लेता हूँ नेचुरल नंबर 4। तो फर्स्ट में मैंने लिया 1 इंटीजर, मैंने सारे में इंटीजर ले लिया, ठीक है? -1 0 -3 these are integers and 2 1 4 these are all natural numbers। तो इसे क्या बोले? न्यूमरेटर। इसे क्या बोले? डिनोमिनेटर। और ये क्या बोले? डिनोमिनेटर। चलिए ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं अब सीधे एक्सरसाइज में आना चाहता हूँ, क्योंकि हमने क्लास 8 के लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा था, इंटीजर पे ही था। तो सारा प्रॉपर्टी आपके बुक में वही पढ़ना है। तो क्लास 7 में भी इंटीजर का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो बिल्कुल एक जैसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करेंगे क्या? जो वीडियो फर्स्ट है क्लास 8 का, उसमें इंटीजर की चर्चा मैंने विस्तृत रूप से की है और पूरा आपको वही पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे कि आप वो पूरा वीडियो देख लेंगे। और जहाँ तक बात है एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज मैं दूंगा और कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, मैं उनका चर्चा करता हूँ, ठीक है? तो एक्सरसाइज 4A में आप पहले देख लें, उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ। और वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। क्लास 8 का फर्स्ट वीडियो जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, आपको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप लीजिए और इसे भी बात कीजिए। मैंने डिफिनेशन इसलिए लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है? और बाकी जितना भी जो भी प्रॉपर्टी है आपको सारा वही देखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। पूछ रहा है 5 अपॉन -8, क्या ये रेशनल नंबर है?
तो अब इसको रेशनल नंबर, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या दिया था, जो डिनोमिनेटर हो क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए कभी, और डिनोमिनेटर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं -1 न्यूमरेटर में और -1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं -5 अपॉन -1 मल्टीप्लाई बाय -8 क्या हुआ 8, -5 अपॉन 8 लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या हुआ 8 एक नेचुरल नंबर हो गया और -5 क्या हुआ इंटीजर हो गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, तो ये यस। उसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन है कि -6 अपॉन 11, तो ये भी रेशनल नंबर है, तो यस। चलिए 7 अपॉन 15, हाँ है, ये भी यस, क्योंकि 15 क्या है, 15 है जो नेचुरल नंबर और 7 जो है इंटीजर या नेचुरल नंबर, लेकिन इंटीजर ही फॉलो करना है, क्योंकि 7 इंटीजर में हम बहुत ही इंटीजर लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। और एक क्वेश्चन, 0 क्या 0 रेशनल नंबर है, यस, यू कैन राइट 0 एज 0 अपॉन 1, ओके, वेयर 1 इज नेचुरल नंबर। चलिए और लास्ट में है 0 अपॉन 1, तो जो 0 को ही हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो 0 अपॉन 1 ये, तो ये नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, और ये इंटीजर होगा, ठीक है, तो ये मिला के बन गया रेशनल नंबर, है ना। तो 0 और 0 बाई 1 दोनों का दोनों रेशनल नंबर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो 8 अपॉन 19 में न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर इक्वल टू 8 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, इक्वल टू 19। तो ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है सारा का आंसर इसी तरीके से लिखेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर देके लिखेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर देके, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है write each of the following integers as a rational number, write the numerator and the denominator in each case। अब 5 को रेशनल नंबर के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 को 5 अपॉन 1 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 क्यों लिखूँगा, इसका मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाई 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 को क्या लिखते हैं, और 5 डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिखते हैं, 5 अपॉन 2 लिखते हैं, तो है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। तो 5 को 5 में 1 से जरा डिवाइड करो तो 5 आएगा, ठीक है, 1 5 या 5, तो 5 को 5 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, और ये क्या हुआ नेचुरल नंबर, और ये क्या हुआ इंटीजर, तो ये क्या हुआ रेशनल नंबर, ठीक है, नंबर। चलिए 5 को लिखने के लिए बोला गया था, और -3 को क्या लिखेंगे, -3 अपॉन 1, -3 अपॉन 1 लिख दे, ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। और इसी तरीके से जो भी दिख रहे हैं 1 और 0, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, और 0 का वही 0 अपॉन 1, सारे रेशनल नंबर मैंने लिख दिए रेशनल नंबर के फॉर्म में। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर का तात्पर्य है कि जिसका न्यूमरेटर जो नेगेटिव है, ठीक है, न्यूमरेटर के लिए बारे में तो मैंने बता दिया कि वो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होगा। तो 3 अपॉन -5, तो 3 अपॉन -5 क्या ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो यस, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन -5 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -3 अपॉन 5, और ये क्या हुआ, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं -3 अपॉन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर, और आगे में आ गया नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। चलिए अब आता है फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 रेशनल नंबर पर पूछ रहा है और इक्विवेलेंट होना चाहिए। 6 अपॉन 11 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो कुछ मत करो, सीधे सीधे 6 मल्टीप्लाई बाय
1 को छोड़कर कोई भी दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या पाओगे 12/22। चलो फिर से इसको आप क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या लिखे 18/33, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और 11 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या हुआ 24/44, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या हुआ 30/55। तो ये 6/11 के ही बराबर है, 6/11 के ही बराबर है, ठीक है। तो हमने 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त कर लिया है 6/11 का, जो कौन कौन है 12/22, 18/33, 24/44, 30/55। तो आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन इसी तरीके से डील होगा। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में उतना ही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जितना आपने डिनोमिनेटर में किया है, तो आपका सारा आंसर हो जाएगा। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन में कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर 12/-17। तो कहता है क्या कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है ये है, न्यूमरेटर कौन है ये है, तो इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ दिखाना था। तो आप क्या करो -1 न्यूमरेटर में भी और -1 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे 12 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -12 अपॉन -17 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू ये डिनोमिनेटर है डी का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। -17 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू होता है 17। तो ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ आ गया रेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, एक है एक्सप्रेस 5/8 एज रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 15। तो मुझे एक रेशनल नंबर बनाना है, ठीक है। 5/8 को ऐसा रेशनल नंबर बनाना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना है जिसका न्यूमरेटर 15 हो, तो डिनोमिनेटर इसका क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15, तो इसका मतलब है 3 इसमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 15/24। चलिए आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। और अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 35/49 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है कि इसका और जो सिंप्लीफाइड, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो 35 क्या करो, ऊपर नीचे 7 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो 7 से और डिनोमिनेटर में भी 7 से डिवाइड करो, तो आप पाओगे 5/7। तो ये जो 5/7 आया, 7 डिवाइड 35 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 5, 49 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 7। तो ये जो 4/5/7 ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ या सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, और ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको चूज करना है कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो पहला ऑप्शन है -13/7 और 39/-21। तो आप देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 से ऊपर नीचे, ठीक है। -3 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें, चलो ठीक है, ये माइनस में है, इधर नहीं होगा, ठीक है। क्या ये तो इक्विवेलेंट है, तो -13 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू 39/7 मल्टीप्लाई बाय -3 -21। ये मैच कर गया, मतलब फर्स्ट वाला है जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इस तरीके से आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मैंने एक बना दिया और 5 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि फाइंड x सच दैट 1
-1/5 इक्वल्स टू 8/x। ठीक है, -1/5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8/x। तो x का वैल्यू क्या होगा? दो रेशनल नंबर को हम बराबर करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर दो रेशनल नंबर को बराबर करते हैं, जैसे 3/2 बराबर हो जाए 6/4, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 6/4 मल्टीप्लाई बाय 24 और 6 और 12, 3 12 जा या 12 3 जा 36 इक्वल टू 6 6 जा 36। देखो 36 इक्वल टू 36, ये ट्रू पाया गया, ट्रू हो गया ना, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें ये भी करना होगा, ये जो दोनों दिख रहा है 8 × x, तो 8x दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, या फिर आप क्या करो 5x दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, इसे भी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। मैं लिख सकता हूँ -1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान नहीं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू sin 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, दिस इम्प्लाइज और माइनस ऑफ x इक्वल टू 40, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई -1 को मल्टीप्लाई करो, तो -1 इंटू माइनस ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 40 मल्टीप्लाई बाय -1 -40। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए -40। तो जरा चेक करके देखते हैं, चेक करके जरा देखें कि क्या ये सही है। -1/5 था जो बराबर था किसके 8/x, अब x की जगह पर हमारा क्या कितना आया -40। मैं सेट करता हूँ -40, तो मैं जानता हूँ 8 5 जा 40 इक्वल टू 1/-5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8/1/-5, अब क्या कर देना है -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या पाएंगे -1/-5 मल्टीप्लाई बाय -5 इक्वल टू 5, -1/5 इक्वल टू RHS, मतलब x इक्वल टू -40 है जो सही आया है हमारा। तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे और सारा क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन था, मैंने एक बनाया है, बाकी आपके लिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है जो इक्वल है। तो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट होता है और इक्वल होता है। तो अगर मान लिया कि जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे दिया हुआ है 8/-12 एंड 10/-10/15। ठीक है, पूछ रहा है क्या ये दोनों इक्वल है, तो हमें पता नहीं कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों को वैल्यू बराबर आ गया दोनों साइड तो ठीक है, अगर नहीं आया तो बराबर नहीं। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय -10। तो ये क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे 15 8 जा 120 इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 120। इसका मतलब सही, ये दोनों बराबर था। तो आखिर बराबर हमें दिख क्यों नहीं रहा है, हमें बराबर क्यों नहीं दिख रहा है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 8/-12 यही है ना, -10/15। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 और 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो 2/-3 और इधर क्या आ गया, चेक करना था ना, जब बीच में बॉक्स डाल दो। ठीक है, टेंशन मत लो, बॉक्स ही डाल दो, बाद में इक्वल साइन को इंसर्ट करेंगे। तो क्या आ गया -2/3
एक है 2/-3 और दूसरा है -2/3, क्या है दोनों बराबर? तो कुछ नहीं करना है, -1 मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप पता, तो इसको ऐसे लिख सकते हो -2/3, बॉक्स डाल दो, -2/3 दोनों बराबर हैं इसलिए इक्वल टू का साइन दे दो, तो बराबर। इसी तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है। आपने दोनों मेथड सीख लिया। अब आपका एक्सरसाइज खत्म होता है, रिप्रेजेंटिंग अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हम इस क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।